नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये न्यूज़ है, भोपाल से निकल के आ रहा है और ई रिक्शा से रिलेटेड है। और ई रिक्शा से रिलेटेड आजकल न्यूज़ बहुत आ रहा है, क्योंकि देखिएगा कुछ जगहों पे जो ई रिक्शा है वो जो बच्चे हैं वो भी चला रहे हैं, यानी जो 12 साल से लेकर 15 साल के बीच में वो भी ई रिक्शा लेके दौड़ रहे हैं। तो उनको ना मार्केट का समझ है, ना रोड का समझ है, दाएं बाएं जो जहां मर्जी करे रुक जाए। स्पीड भी अच्छा खासा आजकल ये ई रिक्शा ले चुका है। तो इस सिलसिले में इन लोगों पर लगातार देखिए जगह जगह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बहुत सारे शहर में इसके ऊपर पहले से ही कार्रवाई चल रहा है और पुलिस कोशिश कर रही है कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए, मगर गरीब मोहल्ले में छुप छुपा के ये लोग कहीं ना कहीं ये काम चला ही रहे हैं। अब देखिए, भोपाल से ही क्या न्यूज़ आया है ई रिक्शा में कि भोपाल में ई रिक्शा पर बड़ी कार्रवाई, बच्चों की आवाजाही पर लगाया बैन, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश। अब ई रिक्शा भोपाल स्कूली बच्चों को ई रिक्शा पे आने जाने पर रोक लगा दी और कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह ने इस बच्चों की सुरक्षा से गंभीर सवाल उठाए हैं और इस पे बंद किया है। ये अच्छा काम किया है कि बच्चों के लिए जो है ई रिक्शा, यानी जो बच्चे ई रिक्शा में ले जाते थे ये लोग स्कूल, और उन लोगों को प्रतिबंध लगाया है। एक तो जो बच्चे चलाते थे उन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरा जो है, ये जो स्कूल में ले जाते थे और इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये सही काम है, क्योंकि मान लीजिए उसमें कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी बोल के कुछ है नहीं, चारों तरफ से खुला है और स्पीड भी मान लीजिए 50-60 का पकड़ लेता है और कहीं भी पलट जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, इसमें लिखा क्या है इन्होंने कि शहर की सड़कों पर दौड़ रही ई रिक्शा बच्चों के लिए असुरक्षित है। इसमें स्कूल बच्चों को बैठाकर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बच्चों को बैठाकर परिवहन करने पूरी तरीके से रोक लगाया जाता है। और यह आदेश कलेक्टर विक्रम सिंह बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही शहर में तेज़ी से बढ़ते बेतरतीब दौड़ते ई रिक्शा पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो सही है, पहले ये अच्छा लगा था कि ई रिक्शा के मुकाबले आ गया और लोग इसको थोड़ा इनकम कर रहे हैं, मगर अब इस चीज़ का इतना मिसयूज़ हो रहा है कि गवर्नमेंट के भी बस का नहीं है। और ये एक समझिए तो जैसे होता है ना रक्त बीज की तरह, कि एक जगह से गया दूसरे जगह और ज़्यादा बड़ा हो गया, वो हालत हो गया है। अब देखिए, कलेक्टर ने ई रिक्शा स्कूलों की प्रतिबंधित करने को कहा। बता दें कि 18 जुलाई का ही है, यानी भोपाल और थोड़ा आता है लेट से, गवर्नमेंट का न्यूज़ है। ट्रैफिक सुधार की जो मीटिंग थी, इसमें कलेक्टर ने ई रिक्शा स्कूलों के प्रतिबंध करने को कहा था और उन्होंने कहा था कि बच्चों को ई रिक्शा में बैठाकर स्कूल भेजना ठीक नहीं है। संसद की बैठक में कलेक्टर ने आदेश दिए। अब ये एक आदेश है। अब देखिए होता क्या है, ई रिक्शा स्कूल छात्र छात्राओं के लिए असुरक्षित, ये टॉपिक है। और 12,000 से अधिक ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। ये भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला बात है और ये भी थोड़ा देखने वाला बात है। देखिए, एसीपी ट्रैफिक अजय वाजपेयी ने बताया कि शहर में लगभग 12,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। हालांकि स्कूलों से यह अटैच नहीं है, लेकिन अभिभावक अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों को ई रिक्शा से भेजते हैं और अब इन्हें रोकने का काम किया जाएगा। इसके लिए सोमवार से टीमें स्कूल में जाकर संपर्क करेंगी और ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगी जो ई रिक्शा से आते हैं। चलिए, ये तो अच्छा चीज़ है कि ई रिक्शा से आ रहे हैं तो आप चिन्हित कीजिए और फिर उनको बताइए, गाइड कीजिए दूसरे से आएँ। मगर ये तो 12,000 जो भोपाल जैसे शहर में 12,000 जो बता रहे हैं, हो सके ये आंकड़ा कहीं गलत हो। 12,000 की जगह पता चला कि ये आपको 50,000 होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के ही चला रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गली मोहल्लों में चलाते हैं, रास्ते पे नहीं जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो सकता है। और हर एक शहर का यही आंकड़ा है। हर एक शहर में आप जाइएगा, रजिस्टर्ड आपको मिलेगा 3,000, 4,000, 5,000, 20,000 और चल रहा है लाखों में। तो ये एक गंभीर समस्या है और इसको कलेक्टर ने अच्छा सही तरीके से डिफ़ाइन किया है। इनका रूट भी डिफ़ाइन होना चाहिए और इनका जो सिस्टम है वो भी देखना चाहिए, भाड़ा वगैरह का भी। और थोड़ा सहूलियत में रहें, सिस्टम नहीं बनाएंगे तो ये लोग इस तरीके से उत्पात कर देंगे कि जो मान लीजिए रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। बात शायद सही लगे, सही बोल रहा हूँ। देखिए, आपके लोकल में भी ये समस्या आ रहा होगा कि इतना ई रिक्शा हो गया है कि पता चला पीछे से आपको कब धक्का मार के निकल जाए पता ही नहीं चलता। एक तो इसमें जान है नहीं और दूसरा दूसरों के लेने के लिए भी बेचैन है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे कोई अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है जो आपके मेरे लिए काम का होगा तो आपको बताएंगे। ई रिक्शा से रिलेटेड अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन, आई कैट के बारे में जानना हो, या फैक्ट्री कैसे लगता है ये जानना हो, या मान लीजिए ट्रेडमार्क के बारे में जानना हो कि कैसे ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराएं, तो ये सब काम हम लोग करवाते हैं। इसके लिए कंसल्टिंग और टाइमिंग बुक